नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर के पद पाठ के प्रश्नोत्तर के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। जब उद्धव गोपियों के पास में आए और उन्होंने ये कहा कि आप प्रेम मार्ग को छोड़कर के कृष्ण को बुला करके ज्ञान और वैराग्य के मार्ग को अपना लीजिए, तो गोपियों ने व्यंग के रूप में उन्हें भाग्यवान कहा। इसके पीछे गोपियों का तर्क ये था कि आप प्रेम के सागर रूपी कृष्ण के पास में रहे तो भी उनसे कभी प्रेम भाव सीख नहीं पाए। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम भाव होता है वही दुखों को सहन करता है। इसका जीवंत उदाहरण गोपियां है। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया और उनको वियोग पीड़ा में जलना पड़ा, किंतु आपने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम भाव सीखा ही नहीं, इसीलिए आपको वो पीड़ा सहन करनी नहीं पड़ी। इसीलिए गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान किया है, भाग्यवान बताया है और इसमें उनका यही व्यंग निहित है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसमें हम दो उदाहरण दे सकते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना उस कमल के पत्ते से की है जो पानी में रहकर भी अपने दाग को कभी धो नहीं पाता। साथ ही गोपियों ने उद्धव को एक तेल लगा हुआ घड़ा बताया है जिसको कितना भी पानी में डुबाया जाए लेकिन उस पर पानी की एक भी बूंद ठहर नहीं पाती है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों से माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। देखिए, गोपियों ने उद्धव को उल्हाने दिए हैं कि आप कमल के पत्ते के समान हैं। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर दाग नहीं धो पाता, उसी प्रकार आप प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम भाव को सीख नहीं पाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि आपका जीवन एक तेल लगे घड़े के समान है। जिस प्रकार तेल लगे घड़े को पानी में कितनी बार भी डुबाया जाए उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार आपके जीवन में आपने पूरी तरह से ज्ञान और वैराग्य को फैलाया हुआ है, इसीलिए आप कभी भी प्रेम भाव को सीख नहीं पाएंगे। दूसरा और तीसरे का उत्तर मिलता जुलता है। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। गोपियां कृष्ण के जाने के बाद में पहले से दुखी थी, उनको स्मरण करके बहुत दुखी हो रही थी, तन और मन पर कष्टों को सहन कर रही थी, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये आशा थी कि कृष्ण आएंगे और उनका ये दुख समाप्त होगा। लेकिन जब उद्धव ने आकर के उनसे कह दिया कि कृष्ण आने वाले नहीं हैं, आप उन्हें भूल जाओ और मेरे ज्ञान और योग के वैराग्य के मार्ग को अपना लो, तो गोपियों का जो दर्द था, दुख था, पीड़ा थी, वह और अधिक बढ़ गई। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। देखिए, दो तरह की मर्यादा है। एक प्रेम की मर्यादा, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी लेकिन कृष्ण ने उद्धव को भेज करके उन्हें भूलने हेतु कह दिया, तो गोपियों की वह प्रेम की मर्यादा खत्म हो गई। दूसरी मर्यादा है अतिथि सम्मान की। हमारे यहाँ अतिथि देवो भवः भव की परंपरा रही है। अतिथियों को ईश्वर के समान माना जाता है, किंतु जब उद्धव ने आकर के उन्हें कृष्ण को भूलने हेतु कहा तो गोपियों ने कहा कि हम आपका बहुत सम्मान कर चुकी हैं, अगर किंतु आप इसी तरह से अनर्गल बातें हमसे करती रहेंगी तो हम आपको भला बुरा भी कह देगी और हमारे अतिथि सम्मान की मर्यादा भी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार दो मर्यादा की बात यहाँ पे कही गई है, प्रेम की मर्यादा और अतिथि सम्मान की मर्यादा। छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। दो उदाहरण देकर के गोपियों ने अपना अनन्य प्रेम अभिव्यक्त किया है। पहला उदाहरण, गोपियों ने स्वयं को हारिल पक्षी माना है और कृष्ण को हारिल पक्षी के पंजों में रहने वाली लकड़ी। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में से लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, उसी तरह गोपियां अपने मन में से कृष्ण को छोड़ निकाल नहीं सकती। दूसरा उदाहरण उन्होंने गुड़ और चींटी के माध्यम से दिया है। जिस तरह से चींटियां गुड़ में चिपक जाती है और फिर उससे अलग नहीं हो पाती, और यदि उन्हें अलग करने का प्रयास भी किया जाएगा तो चींटियां मर जाएगी। इस प्रकार से इन दो उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। अब आइए चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। हमने पढ़ा था इसमें, जिनके मन चक्री अर्थात जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, गोपियों ने ऐसे लोगों को योग की शिक्षा देने की बात कही है। आठवां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए।
अर्थात गोपियों का मानना था कि योग का जो मार्ग है वह पूरी तरह से त्याग करने योग्य है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जीवन में यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें प्रेम के मार्ग पर ही चलना होगा। साथ ही गोपियों ने योग को कड़वी ककड़ी के समान त्याग करने योग्य बताया तथा दूसरी ओर उन्होंने योग को एक बीमारी के समान बताया है, जिस बीमारी के बारे में किसी ने सुना नहीं है, न ही किसी ने उस बीमारी को देखा है। इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य पूरी तरह से उनके दृष्टिकोण से त्याग करने योग्य है। 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। एक पद में एक पंक्ति आई थी कि राजा न प्रजा न जाहि सताए, अर्थात राजा का सबसे बड़ा धर्म यह होता है कि वो अपनी प्रजा को न सताए, अर्थात अपनी प्रजा की रक्षा करना, उन्हें सारे सुख प्रदान करना, उन्हें न सताना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है। देखिए, कृष्ण वहां गए, वहां जाकर के गोपियों को भूल गए। गोपियों को ये बात भली भांति मालूम थी कि कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास में भेजा है ताकि वह प्रेम मार्ग को छोड़ करके ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर जा सके। इन सभी उदाहरणों से गोपियों को समझ में आया कि अब जब कृष्ण हमें भूल रहे हैं तो हम भी कृष्ण को भुला करके अपना मन वापस ले लेंगी। 11वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। गोपियों के वाक चातुर्य की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने प्रतीक माध्यम का प्रयोग किया। उन्होंने एक और अपने अतिथि सम्मान की परंपरा का निर्वहन किया, दूसरी ओर अपने तर्कों और अपने तथ्यों, अपने उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान और वैराग्य के मार्ग की तुलना में प्रेम का मार्ग कहीं अधिक सुगम और सुखद है। उन्होंने भ्रमर के माध्यम से उद्धव को उल्हाने देना प्रारंभ किया और स्पष्ट कर दिया कि जिस मार्ग पर गोपियां चल रही है वही मार्ग सबसे समीचीन है, सबसे अच्छा मार्ग वही है। अंतिम प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। सूर के भ्रमर गीत में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें सुंदर प्रतीकों के माध्यम से सूरदास जी ने अपनी बात स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही विभिन्न प्रकार के रूपक, उदाहरण और उपमा अलंकार का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं हमें प्रतीकात्मकता देखने को मिलती है। प्रतीकात्मकता का आशय यह है कि उद्धव को भंवरे के प्रतीक के रूप में बताया गया है, योग को कड़वी ककड़ी और बीमारी के रूप में बताया गया है, साथ ही प्रेम मार्ग को उन्होंने सबसे अच्छा मार्ग बताया है, साथ ही अपने अनन्य प्रेम को उन्होंने गुड़ चींटी और हारिल पक्षी के प्रतीक के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो ये हमारे 12 प्रश्न थे आज के सूरदास के पाठ के। आगे के लिए फिर निरंतर जारी रहेंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं।